ये देखें मेरी सीरत को, देखें ज़रा, गोल तकिए के ऊपर चढ़कर बैठी हुई है और अबीरा गोल तकिए पे लेटी हुई है। इस गोल तकिए की तो ऐसे शामत लगा कर रखते हैं ना, ये जब देखो गोल तकिए का घोड़ा बनाया हुआ होता है, जब देखो उसके ऊपर लेट जाती हैं। इसके बाबा आते हैं तो वो टेक लगा कर बैठ जाते हैं, जब मैं बैठती हूँ तो मैं टेक लगा कर बैठ जाती हूँ। वैसे गोल तकिए का फ़ायदा बहुत होता है और ये घर में होना तो मतलब बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। और अबीरा को इस वक्त आया हुआ है गुस्सा। ये देखें ज़रा, इसका मुंह चेक करें, मुंह चेक करें ज़रा अबीरा के, ये देखें ज़रा। हाँ जी, क्या हुआ है? ये खेल रही थी यहाँ इसके साथ, तो आयत कह रही है मुझे दे दें और अबीरा कह रही है मैंने लेना है। तो मैं, आयत रो रही थी, मैंने अबीरा को कहा है कि बेटा आप इसको दे दे थोड़े से, लेकिन अबीरा वो गुस्से में सारे ही इसे देकर तो खुद वहाँ लेट गई जाकर। और ये मेरा सोना बेबी है, ये मेरा सोना बेबी क्या खा रहा है? ये क्या खा रहा है मेरा बेबी? ये मेरा बेबी का। और आयत को बाबा चाहिए और वो दरमियान वाली है, उसे दोनों चाहिए। देखिए अब यहाँ से उठ के वहाँ जाकर बैठ गई है। तो हम कर रहे थे काम। ये देखें आज इतने दिनों के बाद अबीरा के बाबा का काम आया है। ये पेपर तो हमने काफ़ी दिन से बनाए हुए थे लेकिन लगाए नहीं थे अभी तक। तो अब ये मैंने टाइयाँ इस पे रख दी हैं, ये वाली जो हैं ये मैंने कटिंग करके ये इनके ऊपर रख दी है। तो इसके बाबा हीट दे रहे हैं, वो देखें बाहर बैठे हुए हैं मशीन पे, इनको हीट दे रहे हैं। तो मैं अभी रख कर आई हूँ बाहर ये सारा कुछ उठा कर ना, अभी इनको उठा कर दे रही हूँ। तो अभी रात हमारा सामान भी नहीं आया, वो लोडर वाला नहीं आया, कहीं पर गया हुआ था शादी वगैरह में, तो वो हमें मिला ही नहीं है। तो आज फिर देखेंगे इंशाल्लाह शाम को हो सका तो ले आएंगे सामान सारा। मैं वहाँ से क्लोज़ कर कर आई थी, पेटियों से निकाल कर उन्हें रख कर आई थी बाहर खाली करके। ये देखें ज़रा, ये ऐसे खेलती हैं सारा दिन, इसीलिए कोई कहता है ये गोल तकिया है, गोल से इन्होंने ना सीधा बना दिया बैठ बैठ कर। ये ऐसे ही खेलती है तीनों बहनें। अगर अबीरा स्कूल गई हुई होती है तो फिर आयत और सीरत दोनों खेलती हैं। ये देख, ये क्या हो रहा है? घोड़ा चल रहा है, गाड़ी चला रहे हो? ऐसे दिखे आयत ये ऐसे ही बैठती है, हिलती है आगे। अक्सर अकेली बैठी होती है तो धड़ाम से ऐसे गिरती है और इसका मुंह नीचे लगता है जाके ऐसे। ये देखें अब फिर गिरी है ऐसे। ऐसे ही आयत ज़्यादा इस पे शौक से बैठती है ना, खेलती है। दोनों बहनें आयत और सीरत बैठ जाती हैं, बीरा नहीं होती है तो दोनों बहनें फिर खेलती रहती हैं। ये फिर जैसे अब सीरत बैठी हुई है, सीरत ऐसे ही कभी लेट गई इसके ऊपर और कभी बैठ जाती है, ऐसे माशाल्लाह से दोनों खेलती रहती हैं। तो एक सिस्टर है मेरी, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सिस्टर आप बताएं कि गोल तकिए पे बच्चों को खेलना चाहिए या नहीं। वैसे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, खेलना चाहिए बच्चों को, ज़ाहिर है एक घर में चीज़ है और फिर इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। अब ये देखें दोनों, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो मतलब घर में हो तो इस चीज़ का फ़ायदा बहुत है, क्योंकि बच्चे भी खेल लेते हैं। और ये होता है कि जैसे मेरी कमर में दर्द रहता है तो मैं अक्सर जब बैठती हूँ तो मुझसे ऐसे बैठा नहीं जाता, पीछे से गोल तकिए की टेक लगा कर मैं बैठ जाती हूँ। तो हाँ जी, क्या हुआ, क्या है? मम हो गई ये चीज़। ये पतीसा वाला आया था, इसने पतीसा लिया है तो वो खा रही थी, अब कह रही है कि ख़त्म हो गया है। जी मामा, आपने खा लिया है? खा लिया आपने? अपी ने भी? अच्छा, ये देखें ऐसे खेलती हैं। तो मतलब टेक लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये सही है, फ़ायदेमंद है। आपसे नहीं बैठा जा रहा होता तो इसके बाबा तो अक्सर मतलब लेटते हैं ना, तो ये तकिए होते हैं तो ये कहते हैं मोबाइल वगैरह देख रहे होते हैं तो ये गोल तकिए पे ही टेक लगा के लेट जाते हैं। तो मतलब देखते हैं। हाँ जी, ये टूट गए इसके खिलौने। तो ये वाले तकिए जो हैं इन पे तो हम कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते हैं रख कर, तो इस वजह से बच्चों को नहीं बैठने देते, तो ये इस पे बैठ जाती हैं। घर में हो तो बुजुर्ग लोग भी अक्सर बैठते हैं तो टेक लगा कर बैठ जाते हैं।
अब तीसरा लाया था 5 रुपए, वहाँ से 10 रुपए लेकर मैंने 5 रुपए का तीसरा ले लिया। 5 रुपए जो बचे मैंने उसके अंदर डाल दिए। हाँ, उसमें डाल दिए। तो इसके बाबा काम कर रहे हैं। तो मतलब यही है कि मैं सिस्टर को यही बताना चाहूँगी कि गोल तकिए के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। घर में हो तो बच्चे भी खेल लेते हैं, बुज़ुर्गों के लिए भी मतलब ठीक है। बुज़ुर्ग लेटते हैं, मतलब ऐसे टेक लगा के लेट जाते हैं, बैठे हैं तो बैठते हुए टेक लगा कर बैठ जाते हैं, लेटते हैं तो मतलब अभी जाग रहे हैं तो बैक साइड पे लगा के वो थोड़ा मतलब इजी हो के इस पे ना लेट भी जाते हैं और बैठ भी जाते हैं। तो बच्चों के खेलने के लिए भी ठीक है और बड़ों के लिए भी ठीक है। घर में होना भी ज़रूरी है, मतलब जिनके नहीं है तो एक मजबूरी है। जो साहिब हैसियत ले सकते हैं उनके घर में होना तो ये मतलब होना चाहिए। तो मेरी बेटी तो इस पे ऐसे ही खेलती हैं, तीनों बेटियां बैठकर इस पे खेलती हैं। देखिए गोल से उन्होंने प्लान बना दिया है। तो मेरा एक और इस तरह का जो गोल तकिया था वो मैंने इनके दादा अब्बू को दे दिया था। तो जब मेरी शादी हुई थी ना तो मतलब गोल तकिया नहीं था, फिर मैंने वो तकिया निकाल कर गोल इसके साथ का जो दूसरा था वो इनके दादा अब्बू को दे दिया था। तो इसके दादा अब्बू टेक लगा कर मतलब बैठ जाते थे, मोबाइल वगैरह देख रहे हैं या टीवी वगैरह देख रहे होते थे ना, चारपाई पे बैठे हैं या मतलब नीचे मैट्रेस लगाते हैं यहाँ पर। तो नीचे मैं वो दीवार के साथ गोल तकिया रख के तो इसके दादा वो बैठ जाते थे, टीवी वगैरह देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या वैसे ही बैठे हुए हैं तो वो गोल तकिए का ना टेक लगा कर बैठ जाते। बहुत मतलब फ़ायदे हैं इसके ना गोल तकिए के। तो मतलब यही था कि मैं अपनी सिस्टर को यही बताना चाहूँगी कि घर में जो गोल तकिया होता है ना उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। आप लोग ना टेक लगा कर बैठ जाएं। अगर आप थके हुए हैं, एक मतलब लेट नहीं सो पा रहे हैं, आपकी कमर में दर्द है, आप थके हुए हो तो आप गोल तकिए की टेक लगा कर थोड़ी देर आप बैठे हो, रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपको पता ही है जो बीमार बंदे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा उठने बैठने में तंगी हो रही होती है, वो सही तरह से लेट नहीं पा रहे होते। तो अगर उन्हें बिठाएं तो उनसे सही तरह बैठा नहीं जा रहा होता, तो वो उनकी टेक लगाने के लिए गोल तकिए बहुत सही रहते हैं। क्योंकि वरना अगर गोल तकिया नहीं होता तो दो तकिए रख कर फिर उनको बिठाया जाता है। लेकिन जो बात गोल तकिए की होती है वो दूसरे सादे तकियों की नहीं होती है, ठीक है। तो बस यही था, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब गोल तकिए के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो घर में हो तो घर में होने चाहिए, मतलब जिनके नहीं है वो खुद से भी बना सकते हैं, बाज़ार से भी मतलब आसानी मिल ही जाते हैं। तो घर में गोल तकियों को होना बहुत ज़रूरी है। तो हस्बैंड मेरे कर रहे हैं काम और मैं भी इनके साथ काम करवा रही थी और अभी मैंने करने हैं अपने कपड़े सिलाई। ये देखें कल भी कुछ सिलाई नहीं हुआ, कल घर चले गए थे उधर सामान वगैरह निकालने पेटियों से। तो आज फिर देखते हैं, कल मैं सारा सामान निकाल कर बाहर रखा ही थी। तो मैंने कहा था रात को आ जाएगा, लेकिन रात को वो लोडर वाला नहीं आया। क्योंकि और जो लोडर वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो उसके साथ थोड़ी जान पहचान है, वो गए हुए थे शादी में। तो वो आज इंशाल्लाह आ जाएंगे, अल्लाह खैर करे आज आ जाता है तो फिर रात को सामान भी घर आ जाएगा। फिर वो मैं आपसे मुकम्मल शेयर करूँगी कि क्या तकरीबन ऑलमोस्ट सब कुछ ही ख़राब हो चुका है। तो हाँ जी बोले, आप बोल लें। मेरी तबीयत खराब है, खांसी पूरी रात में खांसी करी जाती है। हाँ तो खांसी बार बार जाकर पानी, ठंडा पानी है, ठंडे पानी में घुस जाते हैं तो ज़ाहिर है वो नज़ला ज़ुकाम बुखार ही होना है और क्या होना है। बाहर से आती है फ़ौरन भागते हुए, पसीना आया हुआ तो आकर ठंडा पानी पी लेती हैं। तो ज़ाहिर है मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, इस वजह से ना बच्चों की तबीयत में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है ना। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लोग देखते नहीं हैं। तो बस फिर यहीं पर हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो फुल वॉच किया करें, मेहरबानी होगी। क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से और वाच करने से किसी भी गरीब इंसान की ज़िंदगी बन सकती है। ये नहीं कि हम और लोग भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब सफ़ेद पोश हैं, मुस्तहिक हैं। अमीर तो ज़ाहिर है अमीर होते हैं, उनके तो हो ही जाते हैं, जल्दी हो जाए देर से हो जाए। लेकिन गरीब लोगों को ज़ाहिर है वो एक आस उम्मीद लगा कर यूट्यूब पर आते हैं और
यही है कि शायद हम लोगों की भी ज़िंदगी बन जाए, अल्लाह ताला किसका कहाँ पर कौन सा वसीला बना दे, कोई पता नहीं चलता। तो बस यही है, अगर आपको हमारी वीडियो नहीं भी पसंद आ रही है तो आप चलाकर साइड पे रख दीजिएगा, कोई बात नहीं है। 2-3 मिनट अगर आप वॉच कर लेंगे तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान